हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की उम्र की दुगुनी है। 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान उम्र बताएं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज की, माना कि लिख ले इस चीज को कि माना कि बड़े लड़के का वर्तमान उम्र बराबर हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। और छोटे लड़के का वर्तमान उम्र हम लोग मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा देखिए कि पिता का वर्तमान उम्र, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात निकाल लें, इसीलिए पिता का वर्तमान उम्र बराबर पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि बड़े लड़के, यहाँ पर गौर से देखिए लिखा हुआ है कि बड़े लड़के की उम्र की क्या चीज है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, दुगुनी है, ठीक है। तो बड़ा लड़का का हमने क्या माना है यहाँ पे x, तो पिता का वर्तमान उम्र हो गया मेरा 2x वर्ष, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब होता है भाई मेरे बाद। 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता का वर्तमान उम्र, तो 10 वर्ष बाद पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। तो अभी पिता का वर्तमान उम्र है मेरा 2x, यानी यहाँ पे अगर हम लिखे प्रश्न से, अभी पिता का वर्तमान उम्र है मेरा 2x, 10 वर्ष बाद तो 10 जुट जाएगा इसमें, ठीक है। उसके छोटे लड़के की उम्र की, तो 10 वर्ष बाद छोटा लड़का का उम्र कितना है, y है। 10 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, तो y प्लस 10। कह रहा है छोटे लड़के की उम्र की कितना है, यहाँ पे 3 गुनी है, 3 गुनी है। बीच में इक्वल लगाइए, समीकरण मेरा थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दें हम लोग, थोड़ा सा दूरी बना लें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको इक्वल लगा देना है, समीकरण इससे हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, समीकरण इससे हम लोग तैयार कर लेते हैं। यहाँ हो गया मेरा कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 30, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 आ रहा है जिसमें जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया मेरा क्या चीज कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया मेरा 20। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे कंडीशन में देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है दूसरे स्टेज में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग देख ले पहले, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि लड़कों की उम्र, उन दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष, यानी दोनों लड़का की उम्रों का अंतर अगर देखे तो 15 वर्ष है। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर, तो बड़ा लड़का का हमने माना है x और छोटा लड़का का माना है y, कि उम्रों का अंतर मतलब घटाओ, ये है कितना वर्ष का रहा है, एक बार दे कंफर्म हो लीजिए, 15 वर्ष का रहा है। यानी यहाँ पर हो गया मेरा 15 वर्ष, यहाँ पर हम लिख ले बराबर में 15, ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये मेरा रहा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
अब यहाँ पर आपका काम है कि समीकरण 1 और 2 को आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप सॉल्व कीजिएगा, और x का मान क्या आया जरूर कमेंट में बताइएगा, y का क्या मान आया जरूर कमेंट में बताइए। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, आंसर आपका ये नहीं आएगा, आंसर आपको मिलेगा क्या चीज, तो चूंकि आपको पिता का वर्तमान उम्र निकालना है, पिता का वर्तमान उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका मान डाल देना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये पिता का वर्तमान x का जो मान आएगा ये आप इसमें डालिएगा, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में एक बात क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान, यहाँ पे लिखा हुआ है पिता का वर्तमान उम्र बताना था हमको, इसीलिए आपके यहाँ पे मान डाल के तब आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से इस प्रकार कहता है कि मित्र, यदि तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे दुगुना धनी हो जाऊंगा। वाह कमाल है। और उसका मित्र जवाब देता है, यदि तुम मुझे 10 दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, बताएं उनकी पूंजी क्या है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज कि पहला और दूसरा दोनों है, तो इस चीज को हम लोग पहले यहाँ पे क्लियर कर ले, लिख लेते हैं कि माना कि क्या चीज है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति है यहाँ पे, तो दोनों को हम लोग मान लेते हैं। माना कि पहले के पास बराबर x रुपया और दूसरे के पास बराबर हम लोग मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है क्या चीज, यहाँ पे क्लियर है चीज कि एक मित्र यानी पहला मित्र कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो। पहला मित्र का मेरे पास यहाँ पे कितना है, x रुपया है, ध्यान से देखिए, और दूसरा मित्र के पास y रुपया है। कह रहा है पहला मित्र कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे दो। अगर मान लेते हैं कि ये अगर इसको 100 रुपया दे दे तो इसको बढ़ जाएगा और इसको क्या होगा, 100 रुपया घट जाएगा। तो कह रहा है दे दो, तो मैं ये कह रहा है, ये साहब कह रहा है कि मैं तुमसे यानी इससे क्या होगा, दुगुना धनी हो जाऊंगा। यानी तुमसे मतलब y से ये दुगुना धनी हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, दुगुना धनी कर दिए हम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों माइनस की ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा x + 100 इज इक्वल टू 2y - 200। ठीक है, यानी x - 2y इज इक्वल टू -200 और -100। यहाँ पे आ गया क्या चीज मेरा कि x - 2y इज इक्वल टू माइनस में 300। ये मेरा समीकरण 1 की तरह काम करेगा, यानी ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर सेकेंड स्टेज में क्या कर रहा है। सेकेंड स्टेज क्या कह रहा है, यदि तुम मुझे 10 दे दो। दूसरा मित्र कह रहा है कि यदि तुम मुझे 10 दे दो, यानी यहां पर ध्यान से देखिएगा समीकरण कैसे बन रहा है। फिर दूसरा मित्र के पास कितना है, तो y। पहला मित्र से कह रहा है कि ये कह रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो। चलिए इसको ये 10 दे रहा है, मतलब इसको 10 रुपया घट जाएगा। तो कह रहा है मैं तुमसे 3 गुना धनी हो जाऊंगा। अब ये कह रहा है 3 गुना है कि 6 गुना है, एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी यहाँ पे 6 गुना है तो इसको हम लोग 6 से, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है पहले। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हो गया मेरा y + 10 इज इक्वल टू 6x - 60। चलिए x y वाले को +6x इधर आएगा तो ये हो गया मेरा -6x + y इज इक्वल टू -60 + 10 उधर गया -10, यानी यहाँ पर आ गया मेरा क्या चीज, -6x + y इज इक्वल टू हो गया मेरा -70।
ये मेरा काम करेगा सेकंड समीकरण की तरह। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको फिर क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।